नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। राज्य के ऊर्जा मित्र हैं जो डोर टू डोर जाकर मीटर रीडिंग का कार्य करते हैं और बिजली विभाग में लंबे समय से कार्यरत जो ऊर्जा मित्र हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री आवास के समक्ष राज्य भर के जो ऊर्जा मित्र हैं जिनकी संख्या 6-7 हज़ार बताई जा रही है, वो मुख्यमंत्री से भी मिलने पहुंचे थे। हालांकि वार्ता नहीं हो पाई थी। अब ये जो हमारे पीछे जो आपको भीड़ दिख रहा होगा, ये भीड़ राज्य के ऊर्जा मित्र हैं जो कि अलग अलग जिलों से चलकर राजधानी रांची पहुंचे हैं। राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो मांग है इनसे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये नौबत क्यों आ पड़ी है कि यहाँ बैठने को मजबूर है। भैया देखिए, आप बाइस्कोप के माध्यम से आप उस दिन भी कवर किए थे। जी। हम लोग मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन दिए हैं 12 तारीख को, 18 तारीख को। उचित पहल नहीं हुआ। हम लोग वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी के पास संज्ञान दिए, कोई उचित, हम लोग के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है कि शोषण हो रहा है। 5,000 4,000 में काम करते हैं जबकि सही से वेतन नहीं दिया जाता है। हम लोग डोर टू डोर बिलिंग करने वाला ऊर्जा साथी हैं, तो इसलिए हम लोग को मुख्यमंत्री जी पहल करें और बोर्ड से समायोजित करके समान वेतन के काम के बदले समान मजदूरी हम लोग को तय करें। मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई अब उस दिन जब मिलने गए? अभी तक कोई उचित प्रावधान नहीं किया गया। आप महुआ माझी जी से भी मिले, उन्होंने भी बोला कि सीएम सर से आपको वार्ता करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा हम लोग के ऊपर ना। इतना दिन से 10 साल 12 साल 15 साल जो जैसा काम करते आ रहे हैं, बिजली बोर्ड को हम लोग सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को ना समान वेतन, ना एक दिन का छुट्टी भी नहीं है। हम लोग का 30 दिन कार्य करते हैं हम लोग, कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। चलिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दीदी कहाँ से आई हैं आप? हम गढ़वा जिला से आए हैं। गढ़वा से जी। आप भी मीटर रीडिंग का कार्य करते हैं? मीटर रीडिंग का कार्य करते हैं। हम लोग महिला होकर के घर घर जा करके बिलिंग करते हैं। आज हम लोग घर घर जा करके बिलिंग किए तब तो ना बिल निकला। अगर जो हम लोग घर घर जाकर बिलिंग नहीं करते तो बिल नहीं निकलता, और जब बिल नहीं निकलता तो जो हेमंत सोरेन जो सब बिल जो 0 कर दिए हैं, तो 0 तो होता नहीं। तो हम लोग जा करके किए तब तो न हुआ। जब हम लोग को यही मांग है कि मैया समान योजना जो है हेमंत सोरेन जो है से 1,000 दे रहा है। फिर जो बोलिए सरकार सबके कुछ नहीं कर मतलब मैया समान योजना में 1,000 मिल रहा है। 1,000 मिल रहा है, आप लोग को मिल रहा है, लेकिन जो आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। 21 साल से 50 वर्ष तक के महिला जो है उन लोग 18 साल से ही हो गया है। 18 साल से भी अभी हो गया है, पहले 21 साल से था, मिल रहा है। तो हम लोग के अस्थायी क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? हम लोग जा करके घर घर बिलिंग कर रहे हैं, महिला होकर के कर रहे हैं, पैसे के लिए न कर रहे हैं कि बाल बच्चा को पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन हम लोग के लिए हेमंत सोरेन क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम लोग के भी लिए तो अस्थायी कर दिया जाए। कितना भी दिया जा रहा है आप लोग को मानदेय पेमेंट? जो कभी मिलता है 2300, कभी 2500, कभी 3500, कभी 4,000, कभी 4,500। मतलब इस हिसाब से जैसे कि एक बिल निकालने के जैसे बिलिंग निकालते हैं, बिलिंग पर हम लोग के मिलता था। पहले विभाग से था तो मिल रहा था, अब जब कंपनी से हुआ है तो हम लोग के 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो ये बताइए कि हम लोग महिला होकर के गाँव घर घर जा करके कर रहे हैं, गाँव नहीं घर घर जा करके बिलिंग कर रहे हैं। हम लोग के 6 से 7-8 महीना तक हो गया। जब नहीं मिल रहा है तो हम लोग कैसे बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पालन पोषण जो भी करना है कैसे करेंगे? हम लोग को वही मांग है कि जो हम लोग बिलिंग कर रहे हैं से अस्थायी कर दिया जाए। अस्थायी हो जाएगा तो भरण पोषण हो सकता है। अभी आउटसोर्सिंग के तहत है। आउटसोर्सिंग के तहत है। हम लोग के यही है कि हम इधर से नहीं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन साहब की 1,000 और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दीदी लोग के जब वेतन बढ़ा दिया गया तो हम लोग तो उन लोग से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। जेंट्स लोग तो गाड़ी से भी जाते हैं, लेकिन महिला लोग हम लोग हैं कि आप मैंने एकदम पैदल पाँव चल कर गली गली घूम रहे हैं, गली गांव घूर करके कह रहे हैं कि जा करके बिलिंग करते हैं। एक दिन की बात है कि हम कुर्सी पर चढ़ गए थे, कुर्सी पर चढ़ के ऊपर में था, उन लोग के हम बोले कि नीचे कर दीजिए तो नीचे नहीं उन लोग किए। हम कुर्सी पर चढ़ गए और कुर्सी पर चढ़ के हम रीडिंग ले रहे थे।
अगर जो इसे गलत लेंगे तो वहाँ से भी डांट खाएंगे। रीडिंग ले रहे थे, गिर गए थे, लेकिन एक दीदी उसी जगह थी कि पकड़ ली हमको। ये बताइए कि हम लोग कितना कष्ट कर करके कर रहे हैं, और उतना कष्ट कर रहे हैं तो हम लोग के तो बात तो सुनना चाहिए था हेमंत सोरेन के। आप कौन से जिले से आए हैं भैया? चतरा जिला से आए हैं भैया। चतरा से? जी हाँ। तो डोर टू डोर जाकर जब बिलिंग करते हैं, एक बिल का कितना मिल रहा है अभी? पहले तो मिलता था 3 रुपया, अभी वो भी मिल नहीं रहा है। दिन भर में कितना बिल निकाल लेते हैं? वही 40 से 50 तक। 40 से 50 तक, मतलब अगर 4 रुपया एक बिल का रख ले तो 5 का 20, बस, मतलब 200, बस, मतलब 6000। वो भी समय पे नहीं, अभी 6 महीना से पेमेंट हम लोग को नहीं मिला हुआ है। पिछला कंपनी भाग गई 3 महीना का लेकर के, अब रिया ये कंपनी वो भी 4 महीना का वेतन रोकी है, नहीं दी है अभी तक। तो कैसे चलाएंगे हम लोग? इसी वास्ते सरकार से बातचीत हुई है बिजली विभाग के कोई अधिकारियों से? बातचीत तो नहीं हुई अभी तक। हम लोग तो डायरेक्ट हेमंत सरकार जी से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को बोर्ड के अंतर्गत काम कर दिया जाए। बिजली बोर्ड में आप लोग को अस्थायी कर दिया जाए। आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा काम कराया जाता है, ना ही तो हम लोग को समान वेतन दिया जाता है, ना ही समय पे मिलता है। तो कोई फायदा नहीं है काम कर। आज 7 साल 10 साल 15 साल से लोगों काम कर रहे हैं, यही उम्मीद लगा, यही आस लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी हम लोग को बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग को। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे अभी तो बहुत कम है, समझिए तो अभी तो 25% हम लोग आए हैं। जिस दिन हम लोग 100% आ जाएंगे उस दिन भी बता देंगे सरकार को कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सरकार तो बिजली मुफ्त कर दी है। बिजली मुफ्त तो कर दिया है, लेकिन हम लोग को तो भी मुफ्त कर दिया है। हम लोग कहाँ जाए? बिल तो मुफ्त कर दिए हैं, लेकिन हम लोग का पैसा 8 महीना से जो काम किया वो भी पैसा नहीं मिली है। आज 7 साल से काम करते आ रहे हैं और आज निकाल के बाहर फेंक देगी। समान काम का समान वेतन हम लोग को चाहिए। चलिए, समान काम के बदले समान वेतन चाह रहे हैं राज्य भर के ऊर्जा साथी। राजधानी रांची पहुंचे। आप दीदी कौन से जिले से आए हैं? हम कांडी प्रखंड से आए हैं। जिला गढ़वा? गढ़वा जिला से। आप भी गढ़वा से हैं। डोर टू डोर जाकर बिल निकालती हैं। कितना परेशानी होता है, दिक्कत होता है? धूप धूल गर्मी बरसात में हर बहुत परेशानी होता है हम लोग को। उतना करते हुए भी सरकार हम लोग को नहीं देख रहा है ना। जलसैया को अभी मान लीजिए कि उन लोग को मोबाइल दे दिया 10,000 के, उन लोग को वेतन लागू कर दिया। हम लोग को समान वेतन लागू क्यों नहीं कर रहा है? हम लोग को भी तो समान वेतन चाहिए। उन लोग को समान सारा जान रहे हैं कि सहायक पुलिस कर्मी का भी समान वेतन कर दिया, हम लोग का उससे भी कम काम कर रहे हैं। हम लोग को समान वेतन नहीं चाहिए। अच्छा, आप महिला होने के नाते है, आपसे सवाल है कि मैया समान योजना 1-1 हजार मिल रहा है आपको? नहीं, हमको अभी नहीं मिला है। ये महीना में पहले मिला था एक बार, लेकिन मिला है। हाँ मिला है, लेकिन मैया समान योजना तो मान लीजिए मिल रहा है, लेकिन हम लोग को तो इसमें क्या मिल रहा है? हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अभी बिल 0-0 हो गया, लेकिन हम लोग का भी तो 0-0 रोड पर भटकाया जा रहा है। हटा देंगे हैं, वही तो कर रहे हैं ना। अगर क्या करते हैं भैया? हम लोग घर घर जाकर कंज्यूमर का मीटर चेक करते हैं और 200 यूनिट से कम है उसी का बिल फ्री होता है। 200 यूनिट से ज़्यादा उसका तो बिल बन ही रहा है। सरकार हमारी मांग को कुछ भी नहीं सुन रहा है। हमने झारखंड के सारे मंत्री को लेटर देने का काम किया, लेकिन कहीं हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज लास्ट में जाके हम लोग रांची में इस जगह पर जमा हुए हैं। सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे और हमें बोर्ड में समायोजित कर लिया जाए, बिजली बोर्ड में। चलिए, जो ऊर्जा मित्र हैं, काफ़ी इनमें आक्रोश दिख रहा है। कह सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर मुखरता से सरकार से सवाल कर रहे हैं। कौन से जिले से हैं भैया? हजारीबाग से हैं। हजारीबाग से? हजारों बाग का शहर हजारीबाग जी। क्या लग रहा है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश किए, सचिव महोदय से बात करने का कोशिश किए, आज राजभवन के समक्ष बैठे हैं। जैसा कि आपके साथियों ने बताया कि सहायक पुलिस कर्मियों का और भी जो धरना दिए सबका हो गया, आप लोगों का हो पाएगा चुनाव से पहले? देखिए, ये सरकार पे डिपेंड करती है। विश्वास है? विश्वास है तभी हम लोग आए हैं। आज हम लोग 12 तारीख, 18, 19 और 1 तारीख को, इस तारीख को हम लोग लेटर के माध्यम से मांग पत्र भेजे हैं सीएम साहब के पास, और आपका ये ग्रामीण विकास मंत्री, आपका सीएमडी जो बिजली बोर्ड के हैं उनके पास, विनोद सिंह विधायक जी, राज्यसभा सांसद महुआ माँ जी, रामेश्वर उरांव, सभी की जगह हम लोग लेटर दे लिए, लेकिन किसी तरह का अभी तक हम लोग को जवाब नहीं मिला है। इसके वजह से आज हम लोग सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग इतने परिवार बेरोजगार के कगार पर खड़ा है। हम लोग टोटल झारखंड में 6500 ऊर्जा मित्र है, और आप सभी के बारे में सोच रहे हैं, हर एक वर्ग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऊर्जा मित्र क्या ऐसा क्या
कार्य कर रहा है, जो आप इस नज़र से उसे देखा जा रहा है। हम लोग बिजली बोर्ड का रीढ़ का हड्डी है। जब तक हम लोग बिल जनरेट नहीं करेंगे तब तक उनका रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो पूरा सिस्टम नहीं चलेगा। तो हम लोग के साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है? सरकार से उम्मीदें हैं, जैसे पारा टीचर को किया, सहायक दीदी लोग को किया और अन्य कर्मचारियों को किया है, उस तरह हम लोग को भी बोर्ड में समायोजित करके अस्थायीकरण करने का काम करें। जैसे कि 2022 या 23 में 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री साहब की तरफ से पेपर में, अखबार में आता है कि जितने भी ऊर्जा मित्र झारखंड के 6500 ऊर्जा मित्र, बीआरपी, सीआरपी, जल सहिया, स्वास्थ्य मित्र, कृषक मित्र, इन लोग का स्थायी करने का काम करेंगे। 3 सदस्यीय टीम गठित किया गया था कार्मिक विभाग के द्वारा, लेकिन अभी तक उसका किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं लिया गया है, ना रिपोर्ट सौंपा गया है। हम लोग हार के, थक के आज मजबूरन ये बाबा बिरसा मुंडा की धरती पर एकजुट हुए हैं सरकार को दिखाने के लिए कि हम लोग इतना परिवार, इतना ऊर्जा मित्र, इनका परिवार कितना होगा, ये बेरोजगार होने का कगार पर है। इन लोग का स्थायीकरण किया जाए, बोर्ड में समायोजित किया जाए और एक अच्छा सरकार का पहचान दे। हम लोग हमेशा सरकार से यही उम्मीद करते हैं। अन्य सरकारों में देखे हैं कि उड़ीसा सरकार, राजस्थान सरकार, बिहार सरकार अस्थायीकरण किया है। जितने भी मीटर रीडर है, उड़ीसा सरकार सबसे पहले किया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उड़ीसा सरकार ने वहां सबको स्थायी कर। तो हम लोग को भी आशा है, हम लोग भारत के निवासी है, आपका झारखंड के निवासी, मूल निवासी है, तो आपका कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। हम किसके पास गुहार सुनाएंगे? अपने मुखिया पास सुनाएंगे ना, हम किसके पास सुनाएंगे? आपका काम किए, इतना दिन से हम मैंने पूरा जवानी खटा दिए और अब जो है सो ये ढलता उम्र में कौन कंपनी आपको रखेगी? तो हमें अधिकार किससे चाहिए? सरकार से, क्योंकि आपका काम किए, ना कि हम दूसरे का काम किए। बस यही हम लोग से सरकार का मांग है। 3-4 मांगे हैं, वो हम लोग को पूरा कर दिया जाएगा, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का पहला मांग है कि बोर्ड में समायोजित किया जाए, तीसरा समान करके समान वेतन, चौथा कि कम से कम 62 वर्ष आयु तक का हमको जॉब मिलना चाहिए। और अगर जब तक समायोजित नहीं होता है तब तक जितने भी अनुबंध कर्मियों को जो राज्य सरकार सुविधा मुहैया कराती है वो हमें चाहिए। टीएडीओ हो, मेडिकल हो, जो भी मिलता है वो हमें चाहिए। यही मांग है सरकार से और अनुरोध है सरकार की। आपकी सरकार से हमें उम्मीद है, आपने अच्छा सबके लिए किया है, उम्मीद है हम मेरे लिए भी करेंगे। यही सरकार से हम मांग करते हैं। हमें ना कंपनी से लड़ा है, ना विभाग से लड़ा है और ना कोई सरकार से हम आवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप सबको करें, हमें भी देखिए। यही कहा कि हम देखिए, ऊर्जा साथियों ने बड़े ही अच्छे तरीके से सरकार से अपनी मांग को मनवाने की बात रखी और कह सकते हैं कि राज्य भर से चलकर आज राजधानी रांची पहुंचे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जैसा कि इन्होंने बताया कि ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कुछ महिलाएं ने भी अपनी आप बीती बताया कि किस कष्ट को झेलते हुए डोर टू डोर जाकर मीटर रीडिंग का कार्य किया जाता है। ऐसे में सरकार मैया सम्मान योजना की तो लाभ महिलाओं को दे ही रही है, लेकिन ऊर्जा मित्र में कार्यरत जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ पुरुष वर्ग के भी जो ऊर्जा मित्र हैं उनकी जो समायोजन की मांग है और बोर्ड में ये मानदेय बढ़ोतरी की मांग है, तो इन सब मांगों को लेकर जल्द से जल्द सरकार को स्वीकृति देनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करती है कि नहीं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राजवल्लभ के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।